जय गुरु जी महाराज का कोटान कोट शुक्राना है। मैं आज ही अपने महाराज से मन ही मन बोल रही थी कि महाराज, आपकी कितनी बड़ी ब्लेसिंग हुई है हमारे साथ अभी रिसेंटली, और इसका मुझे शुक्राने का मौका दीजिए। एंड महाराज तो एक सेकंड में सुनते हैं। ऐसे हमारे महाराज है कि मेहर भी वही करते हैं, फिर अपनी वडियाई भी वो ही कराते हैं। सब कुछ ही महाराज हैं। बेअंत बेअंत शुक्राना। एंड इस प्लेटफॉर्म का जिसने जो महाराज की वडियाई करवाता है, और जो सुनते हैं, जैसे हम भी सुनते हैं, हमें बहुत मैसेजेस मिलते हैं, हमें बहुत महाराज की क्या क्या ग्रेस होती है, और हमें अपनी बहुत सारी ग्रेसेस याद आती हैं। सो अब मैं आपसे बताऊंगी कि हमारे साथ क्या हुआ, जिससे महाराज ने मेरे हस्बैंड को न्यू लाइफ बख्शी है। सो करीब 1.5 महीना पहले मेरे हस्बैंड सुबह कहते हैं मुझे कि मेरी ना पल्स लो जा रही है। सो मैंने कहा कितनी है, तो वो कहते हैं कि 35 37। अब वो तो बहुत ही लो है। मैंने फिर गूगल करके चेक किया, तो उसके 15 दिन पहले वो मुझे कहते थे, रोज कहते थे, मेरे में ना एनर्जी नहीं है, मेरे में एनर्जी नहीं है। मैं वॉक, वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं और उनको वो एडिक्शन है वॉक की। तो वो कहते हैं मेरे से आजकल वॉक नहीं हो रही, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं वॉक भी नहीं कर पा रहा हूँ। करता हूँ, जबरदस्ती करके आ जाता हूँ। आई सेड आप ना बी कॉम्प्लेक्स की दवाइयाँ खाओ, शायद आपको B12 की कमी है। वो भी खा ली, कुछ फर्क नहीं पड़ा। हमने कहा चलो अब डॉक्टर पास, अपने आप अपनी डॉक्टरी ना ही हम करें, बिकॉज इस मामले में वो बहुत पर्टिकुलर भी है। डॉक्टर पास गए। अब इस टाइम पे एक हमारे पे बहुत बहुत दुखद बात चल रही थी, जिसके लिए मैं गुरुजी के आगे मांगती थी। मैं बोलती थी गुरुजी ये प्लीज ये चीज कर दो, ये चीज कर दो, बिकॉज अगर ये ऐसे ऐसे होगा तो, अगर ऐसे हो गया तो हम बहुत, पूरी फैमिली मतलब अपसेट हो जाएगी, पूरी फैमिली पे असर होगा। लेकिन महाराज कहते हैं कि वो मैं दूंगा, पर पहले तो मैं आप लोग को लाइफ दूं, जिसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है इस टाइम पे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि इनकी लाइफ पे बात आई हुई है। सो हम गए डॉक्टर पास। डॉक्टर ने बोला कि मैं आपकी ईसीजी देखता हूँ। ईसीजी देखी, उनको कुछ ठीक नहीं लगी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इको देखता हूँ, इको। मैंने कहा चलो वो भी देख लिया। इको में इनको कुछ गड़बड़ नजर आई। वो कहते हैं अभी होल्टर का टेस्ट करो। होल्टर होता है 3 दिन बाद। डॉक्टर जा रहे थे 13 दिन के लिए आउट ऑफ दिल्ली। वो कहते हैं जब तक मैं वापस आऊंगा आपका होल्टर टेस्ट हो जाएगा, और हम अ, ये मोस्ट प्रोबेबली आपको पेस मेकर लगाना पड़ेगा, जो मेरे को शक है। और उन्होंने हमें अपने रूम में ले गए और उन्होंने दिखाया हार्ट के कैसे होता है। कह रहे थे जो आपका अपर हार्ट है ना, वो बीट ही नहीं कर रहा, वो बिल्कुल जैसे बंद पड़ा हुआ है। और जो लोअर हार्ट है उसमें बहुत कम, बहुत स्लो हार्ट बीट है। तो होल्टर जब लगाया तो उसमें पता लगा कि ये जो उनको शक था ये सच था। एंड साथ में हार्ट बीट मिस भी हो रही थी। और उन्होंने पूछा, फिर पूछा कि आपको क्या कभी चक्कर आए हैं। मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं। कहते हैं बट जिस जिस तरीके से आपको 3 सेकेंड्स के लिए गैप पड़ता है, आपको ब्लैकआउट कभी फील हुआ। कहते हैं नहीं। एनीवे वो कहते हैं कि मेरे को दो चीजें करनी पड़ेंगी। एक होता है एबलेशन। एबलेशन ये होता है दैट जो हार्ट के जो टिश्यूज होते हैं उनको निकाल देते हैं बाहर, बिकॉज वो काम ही नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल डेड पड़े हैं, तो वो लोड डाल रहे हैं हार्ट के ऊपर, ऐसे ही बेकार पड़े हैं। और पेस मेकर होता है जो आपके हार्ट की बीटिंग को अ, जो कमी होती है वो पूरी करता है। ठीक है। हमने वेट नहीं करी डॉक्टर के पास वापस आने की, बिकॉज वो 13 दिन बहुत ज्यादा थे। हमने 6 डॉक्टर्स से ओपिनियन लिया, और सबने यही बोला कि आप ये जल्दी करा लो, बिकॉज आप, आपके हार्ट की जो कंडीशन है, आपको ऐसे घूमना फिरना नहीं चाहिए।
अब हम जा रहे थे 3 हफ्ते के लिए अमेरिका। तो महाराज की मर्जी थी कि एक्चुअली मेरा बिल्कुल दिल भी नहीं था, मुझे जाने का ही मन नहीं था। सो एनीवे, जिन दिनों में हमने जाना था वो ही दिनों में, मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कैसे वही दिनों में सर्जरी फिट हुई। एंड जितने पैसे हम उनके टिकट पे लगने थे उतने ही सर्जरी पे लगे। महाराज ने कैसे वो स्ट्रेस ऑफ ट्रैवल कन्वर्ट कर दिया। एनीवे, तो अभी हम जब 6 ओपिनियन लिए तो डॉक्टरों ने यही बोला कि कुछ अर्जेंट काम नहीं है तो मत जाओ, यहाँ पर आप सर्जरी कराओ। अब सर्जरी की हम सैटरडे जब हमने डिसीजन लेना था तो उन्होंने कहा आप कब करा सकते हो, हमने कहा मंडे। एक दिन संडे बीच में था, हमने कहा मंडे करा लेते हैं। ठीक है। सो अब बच्चे भी जा रहे थे, ट्यूसडे की उन्होंने टिकट ली हुई थी, वो भी बाहर जा रहे थे। वो कहते हैं हाउ कैन, हम पापा को कैसे छोड़ के चले जाएं। ऐसे बेटा हमने ना जानबूझ के मंडे की डेट ली है, मंडे की डेट ली है। तो वो कह रहे हैं कि लोकल एनेस्थीसिया पे करेंगे, तो वो जब अपना प्रोसीजर करके बाहर आएंगे तो आप पापा से बात कर लेना, आपको तसल्ली होगी तब जाना। सो इनका प्रोसीजर हुआ। अब प्रोसीजर हुआ, लेकिन वो प्रोसीजर के बीच में मेरे हस्बैंड का एक्सपीरियंस है। कहते मेरे मेरी सांस, मेरे को पता है कि मैं नहीं था ऑन द टेबल, एंड डॉक्टर्स ने इनको फिर शॉक देके रिवाइव किया। इसीलिए वो कहते हैं कि मुझे दूसरी लाइफ मिली है। और वो कहते हैं कि मैंने जब सोचा अगर ये मेरा लास्ट मोमेंट है तो मैं पाठ करते करते ही चला जाऊं। और इन्होंने अपने प्रेयर्स, पहली पौड़ी, गुरु जी का मंत्र जाप, ये सब करना शुरू किया। अब वो वापस जब रूम में आए, ठीक थे, तो डॉक्टरों ने भी पूछा आपका नाम क्या है, उनको तसल्ली हो गई कि सब ठीक है इनके साथ। पर मेरे हस्बैंड बहुत हिले हुए थे, मेरे साथ ये हुआ आज, आपको मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ है। बट महाराज है ना साथ में, उन्होंने जो रूम नंबर दिया उसमें भी टोटल नंबर 7 था। जितनी देर ये इनकी सर्जरी चल रही थी, मैं सुखमनी साहब का पाठ कर रही थी, पर मेरा ध्यान नहीं लग रहा था पाठ में जैसे लगना चाहिए। हम कितना कुछ फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मतलब जिस तरीके से मुझे करना चाहिए था मैंने नहीं किया। एनीवे, बट महाराज की कृपा के वो ठीक हो गए, और उनका हार्ट बैक टू जितना बेस्ट इंसान के हाथों की, तो जो जो नेचर आपको हार्ट देता है वो बात तो कभी नहीं होगी, बट जैसे साइंस आपको दे सकती है वो दे दिया। अब आप ये देखो कि बच्चे जब ट्यूसडे को जा रहे थे वो सुबह अपने पापा को मिले, और फिर वो भी बेफिक्र होके चले गए। तो महाराज ने वो प्रोग्राम भी इनका खराब नहीं होने दिया। हम जा रहे थे अमेरिका, मेरी सिस्टर इन लॉ साथ थी। तो हमारा जब कैंसिल हुआ तो उनको तो जाना ही था, उनकी बेटी बाहर है। वो कहती है आपको नहीं पता कि आपके लिए कितना अच्छा हुआ कि आप लोग नहीं आए, बिकॉज उन दिनों में एविएशन की कितनी प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत ज्यादा। तो वो कहती है कि वो वापसी में जब आ रही थी तो पहले तो उनकी फ्लाइट कैंसिल हुई। वो कहती है मैं एयरपोर्ट जाके वापस गई, फिर 3 दिन के बाद दोबारा टिकट हुई। अब हम कहाँ जाते, हम क्या मतलब हम एक पराये देश में 3 दिन के लिए फिर एक जगह ढूंढते रहने के लिए। अच्छा, वो कहती इतना स्ट्रेसफुल था, इतना स्ट्रेसफुल था वो रिटर्न जर्नी। जब उनकी 3 दिन के बाद उनको फ्लाइट मिली, उसके बाद वो फ्लाइट उड़ी, 40 मिनट्स के बाद फिर वापस एयरपोर्ट आई। तो वो कहती है कि ये एक और स्ट्रेस होना था, स्ट्रेस नंबर 2। जब वो फ्लाइट फिर टेक ऑफ करके गई, तब वो दिल्ली में लैंड हुई, और वो कहती इतने घंटे उन्होंने हमें दिल्ली के एयरपोर्ट में ही रखा। मुझे दिल्ली, मेरे को इतने घंटे रुकने के बदले फैमिली को भी मिलने नहीं दिया। तो कहती है आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाते, क्योंकि ये सिर्फ वो वापसी में इतना ड्रामा हुआ कि अच्छा भला जो हेल्दी इंसान है वो भी हिल जाता। तो आपकी तो हार्ट हार्ट की कंडीशन थी, तो आपका क्या हाल होना था।
सो जब भी मैं इस चीज को मैं याद करती हूँ, मैं कहती हूँ महाराज आपका कितना शुक्र है। और जिस चीज के लिए मैं महाराज से बहुत अरदास कर रही थी, महाराज प्लीज ये चीज सॉर्ट आउट कर दो, प्लीज ये चीज ठीक कर दो, महाराज ने वो चीज इतने आसानी से सॉर्ट आउट करी। क्योंकि उन्होंने उन्होंने हर चीज आपको कृपा तो करनी है, पर उनका एक करेक्ट ऑर्डर है। पहले लाइफ, फिर उसके बाद पीस ऑफ माइंड, फिर उसके बाद जो भी वो जाने अपने किस तरीके से। सो हर पल महाराज बहुत दया कृपा करते हैं। और छोटी छोटी चीजों में मतलब आपकी लाइफ चलाते हैं। जो मतलब मैं सत्संग में क्या बोलूं, मतलब आप बोलोगे कि बड़ी छोटी बातें कर रही है, पर महाराज के लिए कुछ छोटा नहीं है। उनको अपने बच्चे बच्चे को खुश देखना है। सो वो आपकी छोटी चीजें भी देख लेते हैं कि इस चीज से इसको खुशी मिलेगी। किसी ने कुछ गलत शलत कह दिया तो अपसेट हो जाती हूँ, पर महाराज इमीडिएटली वो भी सॉर्ट आउट करते हैं। उनको रियलाइजेशन होती है, वो आके सॉरी बोल देते हैं, जो भी होता है, मगर वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी साफ कर देते हैं। एंड अब मैं थोड़ा पीछे जाऊं शुरुआत पे, कि गुरुजी को मैं 2004 में मिली थी। यहाँ पर जहाँ मैं रहती हूँ बिल्कुल बहुत ही पास है एम्पायर स्टेट मंदिर से। और लकीली इतना पास होने से बच्चे उस टाइम स्कूल में थे। सो उनके उस टाइम तक होमवर्क खत्म हो जाते थे और वो भी चलते थे मेरे साथ। मेरे हस्बैंड भी जाते थे, मेरी मदर इन लॉ भी जाती थी। हम सब गुरुजी के पास जाके, बट सच बोलूं तो मैंने उस समय, हम में से किसी ने भी गुरुजी को नहीं पहचाना। हमने यही सोचा कि कोई ह्यूमन है जो महापुरुष है, इनकी ब्लेसिंग्स है, ये जो बोलते हैं वो अच्छा ही बोलते हैं और अच्छा हो जाता है। इतना ही समझा था महाराज को कि महापुरुष है। और इतनी अकल समझ थी कि मैं जब भी उनके पास बैठती थी, आज भी जब भी उनके पास बैठती हूँ, अपना सिर ढक के बैठती हूँ, कि मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट देनी है। मैं जब जब उनके आगे मत्था टेकती थी, मेरे को गुरुजी महाराज कहते थे तू ऐश कर। ये मैं सोचती थी महाराज सबको कहते हैं, मैंने इसको भी स्पेशल ब्लेसिंग नहीं समझा। लेकिन महाराज बहुत दयालु हैं। उस समय जो जो प्रॉब्लम्स थी वो सारी महाराज ने एक एक करके खत्म करी। और मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं महाराज से उन प्रॉब्लम से छुट्टी, मतलब पीस मांगू। क्योंकि मैं सोचती थी कि ये प्रॉब्लम्स तो मेरे साथ लाइफ तक चलेंगी। बट ऐसे नहीं था, महाराज ने बुलाया भी था अपने आप और ब्लेसिंग भी दी। सो जब बच्चे मत्था टेकते थे, आज्ञा लेते थे, तो जो भी महाराज उनको ब्लेसिंग ही देते होंगे, वो तो पढ़ाई के लिए मांगते होंगे गुरुजी के आगे कि ये एग्जाम अच्छा हो जाए, क्योंकि बच्चे तो स्कूल में ही थे। सो बच्चे दोनों ने पढ़ाई अपने क्लास 10 12 में बहुत अच्छा किया। उस समय मैं जब महाराज के पास जाती थी, तो मैं अपनी गुरबानी से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थी शुरू से। मेरी जब से शादी हुई तो मुझे अ, हमारे जो ग्रंथ साहब की जो बानी है, वो मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि मैं इसके मीनिंग समझूं, इन चीजों को मैं जानूं। सो और वहां भी जब जाते थे तो शबद गुरबानी सुनते थे, बहुत अच्छा लगता था। अब जो चीज की मुझे जरूरत होती थी, मैं कोई शब्द में से ही ग्रंथ साहब से कोई शब्द लेके वो उसी शब्द को बार बार कह के रिपीट करते करते अपनी गाड़ी चला रही थी। और महाराज हर चीज ब्लेस ब्लेस कर रहे थे, ये तो पता ही नहीं था कि सारी गुरबानी उन्हीं की लिखी हुई है। सो बच्चों की पढ़ाई से लेके, हेल्थ से लेके, कोई और मैं बताती हूँ, मेरे हस्बैंड की एक प्रॉब्लम थी, मदर इन लॉ की, सब चीजें वो सॉर्ट आउट हो रही थी। सो हम कैसे गए महाराज के पास, हमने सुना था कि यहाँ जाने से सब कुछ मिल जाता है। अब हमारा एक घर था चंडीगढ़ में, वो हमने किराएदारों को दिया हुआ था और वो घर खाली नहीं कर रहे थे। सो मेरे हस्बैंड ने जब गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी ने उनको पूछा तेनू की चाहिए। सो मेरे हस्बैंड ने कहा साडा घर है चंडीगढ़, एंड वो किराएदार खाली नहीं कर रहे। और मेरे हस्बैंड
हर हफ्ते ये चंडीगढ़ जा जाके थक गए थे, पर वो लोग घर खाली करने को तैयार नहीं थे। वो बहुत पॉलिटिकली पावरफुल लोग थे, और उन्हीं की उन्हीं की चल रही थी। चंडीगढ़ के लॉज भी ऐसे थे कि वो घर हमें नहीं मिलना था। सो मेरे हस्बैंड ने गुरुजी को बताया ये घर हमारा ऐसे फंसा हुआ है। तो गुरुजी ने कहा 2 महीने बाद मिल जाएगा। किसने सोचा होगा कि वो ऐसे कह रहे हैं और ये होगा, बिकॉज उस समय तो इम्पॉसिबल प्रॉब्लम प्रॉब्लम नजर आ रही थी। एंड महाराज ने उनको आंखें बंद करके हमारे जो लेफ्ट राइट और हमारे जो नेबर्स हैं उनके बारे सारा बता दिया। ये वाले में ये रहते हैं, वो वाले में वो रहते हैं, उस घर में वो रहते हैं, एज इफ के वो वहां चक्कर काट रहे हैं उस एरिया के। एनीवे, 2 महीने बाद उनसे कोई गलती हुई पेपर वर्क में, और उनको घर खाली करना ही पड़ा, कोर्ट से ऑर्डर आ गया। तभी भी हम नहीं समझे कि ये ग्रेस गुरुजी महाराज की है। चलो शुक्र किया, घर मिल गया। मेरी मदर इन लॉ जब गई महाराज के आगे मत्था टेका, तो उनको डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी बोली थी हार्ट की। तो उनको नहीं करानी थी, मम्मी को नहीं करानी थी। तो गुरुजी ने उनको बोला कि आप ये सर्जरी कोई लोड नहीं। मम्मी तो बहुत खुश हो गई, बिकॉज उनको करानी भी नहीं थी तब। जब गुरुजी ने कह दिया तो किसी ने उनको फोर्स भी नहीं किया फैमिली में। और लास्ट मोमेंट तक मेरी मदर इन लॉ जब तक अलाइव थी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। गुरुजी ने उनको बहुत अच्छे से रखा। मेरी मदर इन लॉ की एक ही अरदास होती थी महाराज से, चाहे कैसे भी मतलब घूमते फिरते भी बोलते थे कि मुझे किसी के मोहताज नहीं होना। एंड गुरुजी ने उनसे उनको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होने दिया। इनफैक्ट जिस जिस शाम में वो गए, वो शाम मेरी मदर इन लॉ और मैं एक शादी पे थे। उन्होंने अपनी मर्जी का हर कुछ खाया पिया, शादी में थे, डांस किया, सुंदर कपड़े पहने थे, ज्वेलरी पहनी थी, और जैसे सुहागन चली जाती हैं। और शादी पूरी अटेंड करके वो पोर्च पे आई थी, गाड़ी की वेट कर रही थी, और कहते मेरे को खड़ा नहीं होया जांदा, और वो ऐसे ही चली गई इमीडिएटली। सो ऐसे हैं हमारे महाराज के, आपको फूलों की तरह रखते हैं और फूलों की तरह अपने हाथों में ले भी जाते हैं। सो ये था जब हम गुरुजी से मिले। कभी कभी मैं जल्दी जब चली जाती थी तो महाराज कैबिनेट पे बैठते थे, और उस टाइम पैंट शर्ट में होते थे। बाद में गुरुजी कमरे में जाके फिर अपने बहुत सुंदर तैयार होके बाहर आते थे। और लेकिन जो असली गुरुजी के साथ मेरी जो जर्नी शुरू हुई, उस टाइम तो थी महाराज की ग्रेस थी, पर मुझे समझ नहीं आ रही थी वो तब से क्या उसके पहले, गुरुजी को मिलने से पहले से उनकी ग्रेस अभी भी याद आती है, हर छोटी छोटी चीजों में उनकी, के लगता है ओ माय गॉड। ये फीलिंग तो थी कि मेरे साथ कोई है जो मेरा हमेशा ध्यान रखता है। ये नहीं पता था वो महाराज हैं। आज तो बहुत समझ आती है कि हर चीज का हमारी लाइफ वही मैनेज कर रहे हैं। सो आज की डेट में हमें तो हर चीज में महाराज की ब्लेसिंग नजर आती है, महाराज नजर आते हैं। कैसे आपकी लाइफ में से जो जो लोग आपके मतलब अ, बेशक पुराने हों कैसे हों, बट वो कोई कोई हट जाते हैं। जो जो नए नए जुड़ जाते हैं, वो संगत है, वो इतना प्यार देते हैं। सो ऐसे लगता है कि ये महाराज ही मुझे प्यार दे रहे हैं। सो एक बड़ी आज की बात है, मैं आज की अभी की बात सुनाती हूँ। जब आज मैंने एक संगत है, पुरानी संगत है। सो मैंने उनको ऐसे ही फोटोज भेजी, मैंने कहा ये मैंने ना पेंटिंग्स करी हैं, छोटी छोटी ये गिफ्ट के टैग्स बने हैं। सो वो कहती है कि आप इनको क्यों नहीं दे देते चैरिटी पे। मैंने कहा ले लो बेशक, मैं तो आपको भेज देती हूँ। कल भेज दिए उनको। सो जब उनको भेजे तो वो कहते हैं कि जिनको भेजे हैं मैंने, वो कहते हैं बहुत सुंदर है, आप बना दो, दिवाली के टाइम जब मेला लगेगा तो ये बेच के फिर हम
उन्हीं की हेल्प कर देंगे चैरिटी में डाल के। अब मैं इस बात का कैसे शुक्र करूं, क्योंकि मेरे को पेंटिंग भी करनी है। और नहीं करूं तो, अगर करूं तो मैं क्या करूं इतनी चीजें इकट्ठी करके, कहाँ रखूं? किसी के मतलब मेरे को तो इतनी चाहिए नहीं, कितने लोगों को मैं गिफ्ट करूं? उससे अच्छा तो ये महाराज ने कितनी अच्छी जगह बना दी, रास्ता बना दिया कि ये जगह, ये तू करती भी जा, किसी का भला भी हो रहा है साथ में। इतनी छोटी छोटी चीजों में महाराज ध्यान रखते हैं, हर चीज में आपको रास्ता खोलते हैं कोई अच्छा। सो ये तो अभी 1 घंटे पहले की बात है। सो बड़ा शुक्र है उस मालिक का, क्योंकि ना मैं कोई आर्टिस्ट हूँ ना मैं कुछ हूँ, पर वो उनकी एनकरेजमेंट ही मुझे आगे ले जाती है ऐसी बातों से। सो और मैं अभी रिसेंटली बॉम्बे गई थी, सिर्फ 3 दिन के लिए। और मेरे को मालिक से बस एक ही ऐसी चीजें मांगो तो महाराज दे देते हैं। तो मैंने कहा महाराज मुझे ना बॉम्बे में एक सत्संग मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। सो जैसे ही हम पहुंचे तो मुझे एक वहां पर लड़की है जो मुझे इतना जानती भी नहीं है, तो उसने मुझे बोला कि एक सत्संग है वो यहाँ पर है। तो मैं तो नाम सुन के, दूर दूर का नाम सुन के बहुत डर गई। मैंने कहा भी इतनी दूर, पता नहीं, वो भी संडे के दिन मैं हस्बैंड को छोड़ के तो जा नहीं सकती। आप मानोगे नहीं, मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं चलूंगा साथ में, मैं भी सत्संग अटेंड करूंगा। सो गुरुजी ने कैसे मेरी ये एक विश पूरी भी की, हस्बैंड को भी ब्लेसिंग्स मिल गई। और बाकी के 2 दिन जो रह गए थे बॉम्बे में, वो तो फिर मालिक की दया से बहुत ही अच्छे, बिकॉज मन ही कितना खुश हो गया पहले ही दिन पहुंच के हमें सत्संग मिल गया। सो ऐसी चीजें तो महाराज बहुत जल्दी सुनते हैं, बहुत ही जल्दी सुनते हैं। बाकी महाराज के पास आके अगर कोई सोचे कि हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाती है, तो ये बिल्कुल सच नहीं है। इनफैक्ट आई थिंक कि जो आपके आगे के आने वाले कर्म हैं, जो अगले जन्मों के भी, वो जल्दी जल्दी आते हैं सामने। बड़ी मुश्किलें आती हैं, जरूर आती हैं। शुक्र है जो आती हैं महाराज की प्रेजेंस में आती हैं, क्योंकि महाराज हाथ पकड़ के आपको उन प्रॉब्लम से निकालते भी हैं। उस टाइम आपकी जान भी निकलती है, बहुत ज्यादा इंसान अंदर हिल भी जाता है, लेकिन मालिक ने हाथ भी पकड़ा हुआ है, और वो जब निकाल देते हैं तो वो बात भूल भी जाती है। सो ऐसे मालिक चलते रहे, चलाते रहे। एंड बच्चों को भी मालिक ने ही संभाला हुआ है, वो है तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, और यही है उनकी कृपा। सो मैं कौन सा सत्संग बोलूं जो मेरे को, बट ये वाला तो मेरे को जरूरी बताना था, जो हस्बैंड को मालिक ने दूसरी लाइफ दी है। और इसके साथ जो बहुत ही दुखद प्रॉब्लम थी, जिसके बारे में बोल भी नहीं सकती इन सत्संग में ऐसे ओपनली, उससे भी मालिक ने जो निकाल दिया, ये बहुत बहुत शुक्राना है उनका। एंड हर पल उनका ही ध्यान रहता है। पाठ बेशक उतना नहीं करते होंगे, बट उनसे मन ही मन बातें करते रहते हैं, दिन भर उठते बैठते बातें करते रहते हैं। सो मेरे को तो यही लगता है कि मेरा जन्म सफल हो गया, कि मैंने, चाहे बाद में 2019 में गुरुजी को माना, पहले तो सिर्फ जाना था, बाद में ऐसे मानना शुरू हुआ, ऐसे गुरुजी को की समझ आई कि शुक्र है कि अभी ही इसी जन्म में समझ तो आई। एंड मालिक बहुत सिखाते हैं। अब किसी ने बहुत कोई बात ऐसे करी जो मेरे को डिस्टर्ब कर गई, तो मैं मन ही मन बहुत कुड़ रही थी और गुस्सा हो रही थी अपने मन ही में, मैं बातें चल रही थी। और मैंने कहा मैं अभी इसकी बात ना उनको जरूर सुनाऊंगी, किसी और को। मालिक ने एकदम मेरे को बोला तुम अपना मुंह बंद रखोगे, अगर तुम किसी को जज करोगे, तुम्हारी नजरों में उसने बहुत गलत किया, मेरी नजर में वो भी मेरा बच्चा है। वो जो कर रहे हैं, क्या पता आज वो तुम्हारे से पीछे लग रहे हैं तुम्हें, पर कल को तुम्हारे से भी आगे दौड़ेंगे।
सो मेरे लिए सब बच्चे एक, तुम जज नहीं करो, इसका मतलब जब तुम जज करते हो तुम अपने आप को ऊपर समझते हो और ईगो में आते हो। ये मेरे को महाराज ने कल रात को समझाया ये बात क्लियरली। और फिर उसके बाद मैंने सोचा, मैंने कहा बाबा मैं ये गलती क्यों करूं? अगर मैं ये गलती करूं तो मैं मालिक की ब्लेसिंग्स ना खो दूं। तो मालिक बहुत करेक्शन करते हैं, हमें बहुत ज्यादा टाइट रखते हैं, स्पेशली किसी और के बारे बात करना या सोचना वो निकाल देते हैं माइंड से। और उनके तरीके इतने अच्छे हैं कि आपको मुश्किल भी नहीं लगती। जितना मैं गुस्से में थी उतना ही मेरे को उन्होंने शांत भी कर दिया। सो ये है मेरे महाराज। एंड सबको संभाला हुआ है। कहाँ कोई, मतलब जैसे फैमिली तुम्हारी, बच्चे बड़े हो जाते हैं, कोई बच्चा कहाँ घूम रहा है, मतलब काम पे ही जाते हैं तो कोई आउट ऑफ दिल्ली चला गया, कोई कहाँ पर, जहां जहां आपकी फैमिली है मालिक वहां वहां हर एक को संभाल के बैठे हैं। हम तो थोड़े से बेफिक्र भी होके चलते हैं, इसी उन्हीं के आसरे, उन्हीं की ओट, उन्हीं के आसरे वो चला रहे हैं, हम चल रहे हैं। और मालिक इसी तरह हाथ पकड़ के हमें आगे आगे लेते जाना। और उनसे क्या अरदास करें? यही बोलते हैं मालिक गलतियां बहुत होंगी, हमें बहुत बहुत गलतियां होंगी, बट जैसे आपने मेरे को बिना जज करे अपने पास बुलाया, वैसे ही अपने पास ही रखना। अब मैं एक बात आपको गुरुजी का एक्सपीरियंस एक बताती हूँ कि जब गुरुजी ने बहुत दिखाया कि अपने, पर फिर भी माइंड ना बहुत रैशनल होता है। जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था तो बड़े मंदिर गई थी मैं एक दिन रात को। तो वो जिस जो झूला है, तो उस झूले के पीछे गुरुजी दर्शन दे रहे थे। ब्लैक एंड वाइट उनका स्वरूप बन गया था। और वो इतना क्लियर था जैसे कोई ब्लैक एंड वाइट फोटो पोस्ट पेस्टेड होती है। लोगों ने फोटो भी ली, मैंने नहीं ली, पर अभी रिसेंटली किसी ने वो फोटो पोस्ट करी थी इंटरनेट पे। तो इतना क्लियर था, फिर भी उस टाइम पे तो बहुत विश्वास हुआ, फिर वो डाउट आ गया। सो ऐसे ही चलता रहा है, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी हाँ कभी ना। बट अभी वो हाँ ना वाली बात नहीं है, अभी सिर्फ वन ट्रैक है। डाउट नहीं आता महाराज पे कि ये, बिकॉज एनीवे आप लोग की कृपा से हम लोग सत्संग सुनते हैं और लोगों की, और हमें पता है कि ये भगवान है और जिन्होंने हमारे पे तरस करके धरती पे आए। हम कितने खुश नसीब हैं जो हमें महाराज मिल गए, महाराज भगवान बन गए। हमारे पता नहीं आने वाली जनरेशन्स क्या सोचेंगी कि काश वो इस टाइम पे जन्म लेते। सो एक एक पल को वेस्ट नहीं करें हम। मैं तो अपने आप को ही समझाती हूँ कि उल्टे सीधे कामों में अपना टाइम पास नहीं करना, सिर्फ मालिक मालिक को ध्यान रखना, ये मौका फिर नहीं आना। सो आई थिंक मेरा कितना टाइम हो गया जी? पता नहीं, आधा घंटा अगर हो गया तो ठीक है। हाँ जी, आप गाइड करिए मुझे प्लीज। जय गुरु जी आंटी। अगर आंटी आप जैसे महाराज आपको गाइड करते हैं, फिर आप टाइम प्लीज आप और शेयर कर दें। जय गुरु जी। अच्छा, अच्छा जी, अच्छा, ओके। तो अब मैं, चाहिए मेरा सत्संग नहीं है, लेकिन ये एक सत्संग इतना पावरफुल है जो अभी रिसेंटली हमने घर में सत्संग किया था तो मैंने इनको दोबारा बुलाया। मैं आपको बताती हूँ इनका सत्संग। जब हम गुरुजी के पास जाते थे 2004 में, तो मेरे हस्बैंड से मैंने सुना कि हमारी कंपनी में वो हैं, मैनेजर हैं, उनका बेटा ठीक नहीं है, उसकी तबीयत, और गुरुजी ने उसे ठीक किया। तो ये इतनी पावरफुल बात है, मैं आपको ये पूरी इनकी जर्नी सुनाती हूँ तो आप सोचोगे कि जो लोग किसी भगवान को ना मानते हों, वो गुरुजी तो किस पे भी दया कर देते हैं, और इतनी दया करते हैं कि नई लाइफ दी। तो ये जो एक हैं संगत हैं, आज तो वो संगत बन गए हैं। उस समय वो कहते हैं मुझे किसी भी भगवान पंडित या किसी भी चीज पे विश्वास नहीं था।
मैं सोचता था, मेरी थिंकिंग थी, कर्म ही सब कुछ है, मेहनत से कमाते हैं, इसमें हम क्रेडिट किसी गुरु या भगवान को कैसे दे सकते हैं। लेकिन महाराज तो है ही दयालु। अब एक दिन उसका बेटा, जो 8 साल का था तभी, वो सुबह उठा और उसको 100 बुखार था। उसने अपने डैड फादर को बोला, मैं मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं स्कूल नहीं जा सकता। तो फादर ने बोला, 100 बुखार में कोई कोई ऐसी बात थोड़ी करता है, चलो उठो, बहाने बंद करो और स्कूल जाओ। फादर ने उसको खड़ा किया तो वो गिर गया। जब वो गिर गया तो चलो, उसके फादर ने काम पे जाना था, तो उसने अपनी वाइफ को बोला कि आप इसको डॉक्टर पास ले जाओ। ठीक है, तो उसकी वाइफ डॉक्टर पास उनको, अपने बेटे को ले गई। तो थोड़ी देर में बीवी कहती है कि मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया कि हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। ये भी सोचे कि बेटे को 100 बुखार में हॉस्पिटल के जाने की क्या जरूरत पड़ी। कहता कोई बात नहीं, मैं काम में लगा था और ठीक है। फिर थोड़ी देर में वाइफ का फोन आया, अब हम इसको आईसीयू में डाल रहे हैं। तब ये तो नेचुरली वरिड हो गया कि आईसीयू। तो वो उसने काम छोड़ा और वो हॉस्पिटल पहुंचा। वहां पर पता लगा कि इसको इसको एक प्रॉब्लम, बहुत रेयर कुछ बात है जो दुनिया में पता नहीं कई मिलियन में से एक को होती है, वो नर्व्स डेड हो जाती हैं। सो आपके पैरों से वो चढ़ के धीरे धीरे ऊपर चढ़ते चढ़ते आपके लेग्स, फिर हिप्स, फिर स्टमक, चेस्ट, ऐसे ऊपर ऊपर जाके सारे नर्व्स फिर डेड हो जाती हैं बॉडी के। सो वो तो फादर ऑब्वियसली घबरा गया। तभी भी इसने नहीं सोचा कि मैं कोई मालिक के मतलब द्वार पे जाऊं। बट ये करता रहा कि कोई कहता था, कोई किसी ने जादू टोना किया है तो वो वहां चला गया, वो भी ट्राई कर लिया, किसी ने कोई उपाय बोल दिया वो कर दिया। अब आप देखो गुरुजी की कृपा। जब वो उसको फिजियोथेरेपी, हाँ नहीं, फिर उसके बाद उसको वेंटिलेटर पे डाल दिया और ये कह दिया कि आप अपनी रिश्तेदारी को बुला लो, बिकॉज अभी ये नेक तक पहुंच गया है, यहाँ तक अभी इसकी नर्व्स पूरी डेड हो गई हैं। जैसे ही ये अभी सिर पे आएगा तो ये नहीं बचेगा। तो फादर कहता है, मैंने 40 दिन बच्चे को छोड़ा नहीं, एक सेकंड भी। अब जो डॉक्टर इसको फिजियोथेरेपी देती थी वो थी जिगीशा, डॉक्टर जिगीशा। वो उसने गुरु जी की एक छोटा सा स्वरूप उनको बोला, अगर आप माइंड ना करो तो आप इसकी पिलो के नीचे ये रख दो। अब वो उनकी वर्डिंग है, उन्होंने ये सोचा, जैसे महाराज को नहीं जानता था कोई तो वो क्या सोचेगा। कहता है मैंने तो सारे उपाय कर लिए, ये फोटो भी रख के देख लेते हैं, ये टकला क्या कर लेगा। अब देखो गुरुजी की ईगो है ही नहीं, हम लोग कितनी छोटी छोटी बातों को महाराज तो ब्लेस ही करते हैं फिर भी। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो स्वरूप रखा पिलो के नीचे, वो बच्चा आईसीयू से निकल के, नहीं, वेंटिलेटर से उतर के आईसीयू में आ गया। फिर थोड़े दिनों बाद आईसीयू से रूम में भी आ गया। तभी भी वो कहते हैं मुझे समझ नहीं आई कि ये वो एक छोटे से स्वरूप का कमाल है। फिर उसको छुट्टी मिली, वो घर आया। फिर उन्होंने बोला कि वो फोटो कहाँ गई, कहाँ गायब हो गई, किसी को नहीं मिली, वो तो फाइल में भी नहीं मिली, कहाँ नहीं मिली। ये पता लगा कि वो जो गुरुजी का छोटा सा स्वरूप था वो किसी और के पिलो के नीचे मिली, जो वेंटिलेटर पे था उनका भी वेंटिलेटर उतर गया। आप देखो गुरुजी हर एक के लिए जैसे ना समदर्शी, वो नहीं कहते कि ये इसने ये गलत कर्म करे, इन्होंने मुझे वो बोला, किसी ने मुझे ये किया, कुछ नहीं। वो बस ब्लेस ही करते हैं। इतने मतलब महाराज को ही अगर देखो कि आप इवन उनके वीडियोस देखो, तो वो एक एक संगत को ऐसे हाथ जोड़ के मिल रहे हैं। कभी ऐसे मतलब ऐसा कोई गुरु देखा ही नहीं है, इतने हम्बल हैं, इतने मतलब हम हमें इतना कुछ सीखने को मिला। हम तो अपने ईगो में घूमते हैं बहुत ज्यादा। सो आज वो सत्संग करते हैं, वो सत्संग सुनाते हैं, और वो बच्चा जब ठीक हुआ, उसके सारे नर्व्स ठीक हुए, तो वो बास्केटबॉल का टीम का कैप्टन बना। आप देखो महाराज ने कैसे ठीक किया, और ऐसी रेयर डिजीज जिसका कोई इलाज ही नहीं था।
वो बच्चा ठीक हुआ, आज वो इंजीनियर बना हुआ है, वो अपने पैरों पे खड़ा होके अच्छा अच्छा कर रहा है। और ये लोग अपने घर में सत्संग करते हैं लगातार। अब इसी इसी सत्संग के साथ एक पैरेलल बात चलती है कि ये जो आदमी था जिनका बेटा बीमार था, उनका चाचा गुरुजी में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, और उनकी वाइफ गुरुजी की पूरी डिवोटी थी। चाचे ने गुरुजी के आगे गए, वाइफ के साथ शूज पहन के जाते थे गुरुजी के पास, और गुरुजी कहते थे एनु इस तरह ही आन दियो, ए मेरा बहुत बड़ा भक्त बनेगा। उन्होंने गुरुजी के मन ही मन में बोला, अगर आप मेरे भतीजे को ठीक करोगे तो मैं आपको मान जाऊंगा। इनको नहीं पता कि वो ऐसे सोच रहे हैं, और गुरुजी तो ठीक कर ही रहे थे। आज वो सारे के सारी फैमिली डिवोटी बन गई है महाराज की। सो आप सोचो कि गुरुजी ने ऐसे कितने केस होंगे दुनिया में, घर घर में, कहाँ कहाँ पूरी वर्ल्ड में गुरुजी ने कितनी किस किस पे कृपा करी है। कईयों को तो पता भी नहीं होगा कि महाराज हम पे ग्रेस कर भी चुके हैं, वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, बिकॉज बट महाराज तो जताते भी नहीं है कि मैंने आपके लिए ये किया। और इंक्लूडिंग हमारे लिए कितनी चीजें तो हमारे आंखों के सामने आ जाती हैं, और कई चीजें जो हमें पता ही नहीं चलती कि महाराज ने यहाँ भी संभाला। ये है हमारे महाराज। उनका मैं कैसे शुक्र करूं मुझे नहीं पता, बट यस, बहुत बहुत कृपा करते हैं गुरुजी महाराज हमारे। सो बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज, आप जी दा कोटान कोट शुक्राना। जय गुरु जी।